आइए अब सीखते हैं टेबल्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में हैव टेबल्स सच एज बिल्स ऑफ मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स एंड पार्ट्स लिस्ट। यहाँ पे देखिए कि मैंने एक टेबल दिया है। उस टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स हैं, यहाँ नंबर से पता चलता है। उसके बाद उसका नाम क्या है यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। वो कौन से मटेरियल के बने वो भी लिस्ट है। तो ऑटोकैड की ड्राइंग के अंदर और इंडस्ट्रियल जो ड्राइंग्स होते हैं उसमें बहुत जितने पार्ट्स और असेंबली ड्राइंग्स उतनी सारी इंफॉर्मेशन हम टेबल के ज़रिए डिस्प्ले कर सकते हैं। सो टेबल प्रोवाइड यू अ वेरी कंसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्ट्स एंड असेंबलीज, तो वो मस्ट है। सो टेबल कमांड इज यूज टू क्रिएट टेबल्स। टेबल स्टाइल्स इंश्योर यू आर यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉन्ट्स, टेक्स्ट हाइट, कलर्स एंड लाइन वेट। जैसे हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल होती है, डायमेंशन स्टाइल होती है, वैसे ही टेबल स्टाइल ही होती है। तो टेबल्स होम टैब के अंदर एनोटेशन पैनल के यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह एनोटेशन टेबल जो टैब है उसमें भी आपको ये मिलेगा। हमारे पास 3 मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है टू क्रिएट एम्प्टी टेबल, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है जिसमें हम डेटा डालते हैं। दूसरी मेथड है कि एक्सेल स्प्रेडशीट को कनेक्ट करें और उस एक्सेल शीट में पहले से ही डेटा है और उस डेटा को हम क्या करें, ऑटोकैड में कॉल करवा रहे हैं। सो वी नीड टू क्रिएट अ डेटा लिंक। सो ये सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड है टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द ड्राइंग। अगर आपके ड्राइंग में बहुत सारे ब्लॉक है तो उस ब्लॉक की अगर इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करनी है, रिकॉल करनी है, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको चूज़ करनी होती है कि कौन सी मेथड आप इस्तेमाल करने वाले हैं। सो टेबल कमांड इज़ अवेलेबल इन होम टैब एज वेल एज इन एनोटेशन टैब। सो जो पहली मेथड है एम्प्टी टेबल क्रिएशंस, आइए उसको देखते हैं। जैसे ही आप टेबल कमांड इस्तेमाल करेंगे या फिर टेबल जो वर्ड्स लिखा वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ से ध्यान से देखिए कि पहला जो ऑप्शन है वहाँ पे दिखाई देगा कि आप कौन सी टेबल स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप दूसरी चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके जो भी आपने दूसरी बनाई उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नई बनानी है तो इसको क्लिक करके नई टेबल स्टाइल बना सकते हैं। सो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ऑफर डिफरेंट ऑप्शन टू क्रिएट अ टेबल। तो मैंने पहले ही बोला था कि 3 रास्ते होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, राइट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये फर्स्ट वाला। तो क्रिएट टेबल फ्रॉम स्टार्ट, राइट। देयर इज़ नो कनेक्शन विद एनी एक्सटर्नल लिंक। हम एम्प्टी टेबल में डेटा डालने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे नीचे मुझे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ये प्रीव्यू टेबल स्टाइल में जो भी हमने फॉर्मेटिंग करी है उसके साथ हमें दिखाई देगा। क्लियर। सो यूज़र हैव टू एंटर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रो। तो बहुत सिंपल लॉजिक होता है कि टेबल में डेटा कॉलम्स एंड रो में होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कितनी चाहिए आपको, अगर आपको पहले से मालूम है यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाद में आपको ज़रूर पड़ी कि रो ऐड करनी है, कॉलम ऐड करनी है, तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट रो और कॉलम। क्लियर। आप चाहे तो विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं और रो की हाइट भी। किस तरह से आप टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप सिंपली ड्राइंग में जाके किसी पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगा। या फिर आप कोई विंडो बनाइए और इस विंडो में वो क्या करेगा, टेबल इंसर्ट कर देगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है ये जो स्टाइल है वो समझना है। देखिए पहला क्या लिखा है कि फर्स्ट रो सेल स्टाइल। आप किसको असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइटल लिखा है। फिर से आइए, अब मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये है टाइटल, ठीक है। अब टाइटल क्यों होता है कि दैट सिंपली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ टेबल, कि भाई किसके बारे में ये टेबल है। तो इसे यहाँ पे लिखा है बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि हम जो पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या मटेरियल है उसकी लिस्ट है। उसके बाद ये क्या है, इसको बोलते हैं हेडिंग्स। तो ये सेकंड रो है। फर्स्ट रो इज़ टाइटल, सेकंड रो इज़ हेडिंग
एंड बाकी की जितनी रो है उसको डेटा बोलते हैं और डेटा रो बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना टेबल में टाइटल, हेडर और डेटा रो, वरना हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि डेटा टेबल क्या कहना चाहता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहली रो है अपनी उसको हम टाइटल डिफाइन करेंगे, ठीक है। दूसरी जो रो है उसको हम बोलेंगे हेडर, और तीसरी जो रो है उसको क्या बोलेंगे, डेटा। अगर आप इसको इस ऑर्डर में लेते हैं तो आपका प्रॉपर टेबल बनता है। क्लियर? अगर आप उल्टा करना चाहते हैं कि कभी किस कंपनी में उल्टा भी होता है कि हेडर नीचे रहता है, टाइटल भी नीचे रहता है और डेटा पहले रहता है, तो आप ऑर्डर बदल सकते हैं इस स्टाइल के जरिए। क्लियर? So user can insert a table at a point or by specifying window. Now preview allow to see the real-time changes you have made to the table through style. And table data divide in title, header and data. Clear? ये 3 कैटेगरीज में पूरा डेटा डिवाइड होता है और उसके जरिए हमें पता चलता है कि टेबल में क्या दिया गया है। जब हम नई टेबल स्टाइल बनाने की शुरुआत करते हैं तो अपना ये डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे जैसे ही डायमेंशन स्टाइल होती है, टेक्स्ट स्टाइल होती है, यहाँ पे जितनी भी हमने स्टाइल बनाई हुई है टेबल के लिए यहाँ पे लिस्टेड होती है। जिसको भी आपको सिलेक्ट यूज़ करना है सिलेक्ट कीजिए और सेट करन कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे मेरे नाम की स्टाइल बनाई हुई है, ठीक है। सो अंडर द स्टाइल यू कैन सी द टेबल स्टाइल अवेलेबल इन द गिवन ड्राइंग। देखो ऑटोकैड क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक स्टैंडर्ड स्टाइल बना के देता है। हर एक ड्राइंग में अगर आप देखेंगे, नया ड्राइंग बनाएंगे तो स्टैंडर्ड स्टाइल अवेलेबल रहती है। अगर आप नई बनाना चाहते हैं तो न्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लियर? और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या क्या एंटर करना है। चलिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक ड्राइंग ओपन कर लेंगे, table.dwg। क्लियर? आपको क्या करना है कि नई टेबल स्टाइल बना लिए। आपको जो नाम रखना है आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरा अपना ही नाम रखा हुआ है। सो क्लिक ऑन न्यू टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल, नाम दे दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इफ़ यू हैव एग्जिस्टिंग टेबल एंड वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल स्टाइल बेस्ड ऑन दैट, देन यूज़ द ऑप्शन अंडर कॉल्ड स्टार्टिंग टेबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि भाई मुझे स्टाइल बनानी है तो मैं कैसे बनाऊँगा, कि मेरे ड्राइंग में एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एक टेबल है और वही मुझे पसंद है, वही स्टाइल मुझे लेनी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके उस टेबल को मैं सिलेक्ट कर दूंगा तो मेरी नई स्टाइल उस पुराने जो टेबल है उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है कि इन सेल स्टाइल चूज एप्रोप्रिएट फील्ड। यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर्मेटिंग करना है। याद रखें अगर मैं यहाँ पे डेटा कर रहा हूँ तो ये जो डेटा है मेरा ये वाला, उसको मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो फॉर्मेटिंग में क्या करना है, जनरल टैब के अंदर फिल करना है कि नहीं करना है, तो जनरली हम नन रखेंगे। अलाइनमेंट क्या रखना है वो हमें चूज़ करना है, ठीक है। फिर डेटा टाइप कौन सा है कि टाइप कौन सा है, डेटा है अपना। फिर हॉरिजॉन्टल मार्जिन और वर्टिकल मार्जिन दिया हुआ, और आप चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई किस तरह से प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट में जाएंगे तो फॉन्ट, साइज़, कलर वो सब सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर में जाएंगे तो भाई ये जो बॉर्डर अभी देख रही हैं आप देख सकते हैं रो एक्सेल जहाँ पे वो मीट करती है। अगर वो बनानी है कि नहीं बनानी है, यार सिंपली प्लेन टेबल बनाना है विदाउट बॉर्डर्स, तो इस बॉर्डर टैब से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हमारी इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, डेटा टाइप बनाएंगे जिसमें फिल कलर नन रखेंगे। मिडिल सेंटर हमारा अलाइनमेंट होगा। फ़ॉन्ट यहाँ पे दिए गए, आपको जो भी सिलेक्ट करना है फ़ॉन्ट टाइप ले सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट साइड के अंदर रहेंगे 4। बॉर्डर ऑप्शन कौन सा रखेंगे, ऑल बॉर्डर ऑप्शंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेडर को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद वही हम क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे, लेकिन इस बार टेक्स्ट के अंदर क्या करना है, हमें हाइट 5 देनी है और कलर कौन सा रखना है, रेड रखना है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करेंगे, टाइटल सेल स्टाइल, और उसके लिए हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो टेक्स्ट हाइट अपनी रहेंगी 6 और कलर हम सेट करेंगे ब्लू। देखिए ज़रूरी नहीं है कि कलर मैं बोलूँ वही लगाए, आपको जो पसंद है कलर रख सकते हैं। And keep all the other options similar to the previous data. Now make sure you have ticked the merge cell row and column creation to stand out the title across the table. मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से टाइटल का नाम आएगा, तो ये तो ख़राब दिख रहा है। तो यहाँ पे मर्ज करना है, तो कॉलम और रो सारी क्या करनी, मर्ज करनी है।
तभी जाके क्या करेगा, टाइटल जो है वो शाइन करेगा और आउट स्टैंड आउट करेगा। ठीक है, नाउ क्लिक ओके एंड सेट योर करंट स्टाइल। ओके, अब इंसर्ट करेंगे, फिर डेटा एंटर करेंगे। इसके साथ ये भी सीखेंगे भाई टेबल को कैसे एडिट करते हैं, कैसे कॉलम ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, वो सारे हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम ऑटोकैड में। तो मॉड्यूल 6 के अंदर table.dwg फाइल मैंने प्रोवाइड करी हुई, आप उसको ओपन कर लें। सो राइट क्लिक एंड ओपन। आइए अब टेबल को बनाते हैं, उसके पहले उसकी स्टाइल को बनाते हैं। तो होम टैब में एनोटेशन पैनल में यहाँ पे टेबल अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, टेबल लाइक दिस। ओके, हिट द एंटर। तो देखिए इंसर्ट टेबल क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगा। दूसरी मेथड में आप एनोटेशन में जाइए और यहाँ पे टेबल का पूरा एक पैनल अवेलेबल है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो मेथड अवेलेबल अच्छी लगे आप उसको इस्तेमाल कीजिए। तो मैं यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए, मेरे पास कौन सी टेबल स्टाइल है, स्टैंडर्ड है, तो मुझे वो नहीं करनी है। मैं क्या करूँ, अपनी एक नई बनाने वाला हूँ। सो देखिए इंसर्ट ऑप्शन कौन से है, स्टार्ट फ्रॉम न्यू एम्प्टी टेबल, वही हमें अभी प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे टेबल स्टाइल के अंदर हमें यहाँ पे क्लिक कीजिए, न्यू टेबल स्टाइल मैनेजर। चलिए क्रिएट करते हैं न्यू। मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट, आपको जो देना है दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हेडर है उसको हम फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, तो फिल कलर नहीं देना है, मिडिल सेंटर सही है, ये सब सही है। आइए टेक्स्ट में चलते हैं। इसकी जो हाइट है हमें क्या करनी है, 6 देनी है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, स्टाइल बना सकते हैं। क्लियर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एनोटेटिव ले रहा हूँ और जो हाइट है 6 ही रखूँगा। ठीक है, और टेक्स्ट कलर जो है यहाँ से मैं रेड ले लेता हूँ। क्लियर, तो देखिए प्रीव्यू अपने आप आ जाएगा। क्लियर, चलिए बॉर्डर में, तो बॉर्डर में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो बेसिकली ये तो टाइटल है, तो टाइटल के आजू बाजू तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉर्डर बन के ही आएगी। ठीक है, आइए हम जनरल में चलते हैं। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, हेडर को लेते हैं। ठीक है, हेडर को भी मिडिल सेंटर में रखेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे। इस बार हमें क्या करना है, एनोटेटिव फिर से ले लेंगे और जो फॉन्ट है अपने 5 mm हाइट रखेंगे और जो कलर है क्या रखेंगे, ब्लू रखेंगे। क्लियर, तो ये देखिए अगर ब्लू डिफ़िकल्ट कर रहा है, लेट कीप इट येलो। बॉर्डर क्या करना है, अब देखिए लाइन वेट, लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगा, ऑल बॉर्डर, क्योंकि मुझे रो और कॉलम दोनों के आजू बाजू में, डेटा के आजू बाजू में क्या चाहिए, हेडर के आजू बाजू में चाहिए बॉर्डर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए और सिलेक्ट कर लीजिए डेटा। ठीक है, जैसे ही डेटा सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू बताएगा, अभी उसको हमने अभी फॉर्मेटिंग नहीं किया है। फिल कलर नन, टॉप सेंटर नहीं रखना है, मिडिल सेंटर उसकी अलाइनमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट में जाता हूँ, यहाँ से मैं एनोटेटिव ले लेता हूँ और ये जो फॉन्ट की साइज़ है मैं 4 रखूँगा। ठीक है, अब मैं कलर लिख सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो हम चलो ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, अगर वाइट रखना है तो वाइट रखेंगे, लेट इट बी एज इट इज़, अभी ग्रीन ही रखते हैं। ठीक है, और बॉर्डर क्या होगी, ऑल अराउंड। क्लिक ओके, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए सेट करंट क्लोज। अब देखिए मुझे कितने कॉलम और रो चाहिए, यहाँ पे मुझे सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं कॉलम कितनी कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, रो कितनी कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और जो इंसर्शन बिहेवियर है वो मैं स्पेसिफाई दी पॉइंट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखिए मैं कहीं भी क्लिक करूँगा, इंसर्ट पॉइंट वहाँ पे टेबल मेरा क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आ गया। अब आप चाहते हैं तो कुछ लिख सकते हैं, चलिए मैं कुछ लिखता हूँ, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, आप एंटर करेंगे तो हेडर रो में चला जाएगा। चलिए लिखते हैं सीरियल नंबर, टैब दबाइए, नेम, टैब दबाइए, मटेरियल। ठीक है, फिर से आप एंटर कीजिए। जब आप एंटर करेंगे तो उसी कॉलम में आप नीचे चले जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे आना है, देखिए मैंने गलती से बाहर क्लिक कर दिया तो मैंने टेबल से बाहर आ गया,
अब मुझे अंदर जाना, एडिट करना है, तो डबल क्लिक कीजिए तो एडिटिंग मोड शुरू हो जाएगा। चलिए 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर एंड 4 एंटर। अब अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग करना है तो सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो टेबल सेल टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो टेबल फॉर्मेटिंग है तो मैं इसके मिडिल सेंटर में रखूँगा, तो मेरी टेक्स्ट है वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको पकड़ के क्या कर सकता हूँ कि सारे के सारे जो कॉलम है उसकी विड्थ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्लियर। जैसे आपको सिलेक्ट करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ। देखिए अगर आपका टेबल बहुत लंबा है, हाइट में ज़्यादा डिटेल है, तो आपको क्या करना है, उसको ब्रेक करना पड़ सकता है। तो ये देखिए छोटा सा ट्रायंगल, अगर आप उसको पकड़ के ऊपर कर देंगे तो टेबल का ब्रेक हो जाएगा, मतलब वहाँ से टेबल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और बाजू में ऐसा ही एक टेबल दूसरा बन जाएगा जो इसके साथ कनेक्टेड होगा। लेकिन अभी के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। ये अगर आपको मुझे एडिट करना है इस टेबल को, चाहिए और लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिंग, ठीक है। दूसरा एंगल प्लेट, ठीक है, ब्रैकेट, सिलेंडर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ के मुझे मटेरियल का नाम देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। अब ये मान के चलता हूँ कि आपको क्या करना है कि एडिटिंग करना है। चलो राइट क्लिक कीजिए, तो क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, सेल स्टाइल आ रही है, फिल कर सकते हैं, अलाइनमेंट, बॉर्डर, लॉकिंग। अगर आप लॉक कर देंगे तो उस कॉलम को आप ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ से भी आप देख सकिए भाई रो कॉलम इंसर्ट करनी है। चलिए मुझे क्या करना है, इंसर्ट करनी है, तो मैं कॉलम को राइट में एक इंसर्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया है तो एडवांटेज क्या मिलेगा कि टेबल स्टाइल वही रहेगी और मैं कुछ एंटर कर देता हूँ। देखिए चलिए यहाँ पे क्वांटिटी मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है, एंटर 12, 13 और 14। तो आइए मैं फिर से उसको क्या करता हूँ, फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो यहाँ से फिर से क्या कर देंगे, मिडल सेंटर ले आएंगे। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि भाई इंसर्ट रो, उसकी फॉर्मेटिंग आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मर्ज भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये मीनिंग निकलता है कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं टेबल के जरिए, उसी तरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर। अगर आप चाहते हैं तो डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फील्ड, और आप फॉर्मूला भी इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है, तो ये बेसिक कॉस्ट है, तो इसके साथ मैं यहाँ पे रेफरेंस देके जैसे एक्सेल में करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला इंसर्ट कर सकता हूँ। क्लियर। और मैं अभी क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ। मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही एक वैल्यू के बाद आप क्लिक करेंगे तो क्या होता है, देखिए अपने आप टेक्स्ट क्या हो रही, रैप हो रही है। फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं राइट साइड पर ले लेता हूँ। क्लियर। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए वो एक्टिव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, मैं अगर रो एंटर करता हूँ, चलिए यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने टैब दबाया तो दूसरी रो नीचे आने की जगह दूसरी कॉलम में चली जा रही है। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ, 5 टैब, नाम देख रहा हूँ, चलिए मैं जूम कर देता हूँ, नाम है ब्लॉक, मटेरियल है कास्ट आयरन एंड क्वांटिटी है 50। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर ड्राइंग में बड़ा सा टेबल है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं कि अगर आपके पास टेक्स्ट है तो उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल 1 दबाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप कौन कौन सी हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे देखिए टेबल ब्रेक के अंदर डायरेक्शन राइट है, एनेबल है, देखिए रिपीट टॉप रो है। तो यहाँ से अगर मैं यस करता हूँ तो क्या होता है, तो देखिए तो मेरे पास जो ऑप्शंस था यहाँ पे, मतलब मेरे पास जो यहाँ पे हेडर और टाइटल था यहाँ पे वो रिपीट हो गया है। क्लियर।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेबल को ब्रेकअप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से टेबल को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट कर दीजिए और Ctrl+1 दबाइए। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं कि टेबल ब्रेक यस है, उसके जगह आप नो कर दीजिए। जैसे ही नो करेंगे तो क्या होगा कि दोनों ही टेबल जो कॉलम के फॉर्मेट थे वो मर्ज हो जाएंगे। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि भी प्रॉपरली जो इन्फॉर्मेशन है टेबल के फॉर्मेट में आप ऑटोकैड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करते हैं। जो हमने टेबल ड्राइंग बनाई थी टेबल स्टाइल के साथ, आप उसको ओपन कर लीजिए। उसमें मैंने ऐसी ड्राइंग रेफरेंस के लिए दी हुई है। आप वैसे ज्योमेट्री बना भी सकते हैं। उसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमने जो टेबल स्टाइल बनाई थी हम उसको ही यूज़ करने वाले हैं। देखिए इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से डेटा एंटर करने वाले हैं। और डेटा एंटर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करने वाले, फील्ड को इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में सीखा था। तो यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे। सो एंटर द डेटा स्पेशली एरिया एंड पेरीमीटर कॉलम यूजिंग फील्ड कमांड एज शोन इन द टॉप राइट इमेज। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे कि जैसे हमें मालूम है कि टेबल में जो फील्ड हमने इंसर्ट करी है, फील्ड इटसेल्फ इज़ अ डायनेमिक वैल्यू, राइट, डायनेमिक टेक्स्ट होती है। तो हम ये जो ज्योमेट्रीज अपने दी गई हम उसको चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करके। फिर कोशिश करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू यहाँ पे टेबल में अपडेट होती है कि नहीं। अगर होती है तो इसका मतलब है बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। मतलब ड्राइंग में हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली टेबल में रिफ्लेक्ट होते हैं और वही हमें चाहिए। सो यू कैन एडजस्ट द कॉलम विड्थ एंड रो एज पर योर रिक्वायरमेंट। Now at the last, try to change the length of standard shape and see whether their value get reflected in table or not. तो ये हमारी आज की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आइए ऑटोकैड में कोशिश करते हैं। आइए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्ट लेयर को मैं एक्टिव कर देता हूँ। सॉरी, पॉलीलाइन ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको 25, फिर ए स्पेस फॉर आर्क कितना है, रेडियस अपनी कितनी है 5, मतलब 10 डायमीटर। ठीक है, हिट द एंटर। चलिए अब मैं रेक्टेंगल बनाने वाला हूँ जिसकी साइज़ कितनी है 25/10। चलिए फिर मैं सर्कल बनाऊंगा जिसका डायमीटर कितना है 12। चलिए अब मैं पॉलीगॉन बनाऊंगा, पॉलीगॉन 5 साइड्स, राइट क्लिक, एज, यहाँ पे मैं कितना लूँगा 12। चलिए आइए अब इस ड्राइंग को सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम टेबल को इंसर्ट करते हैं। चलिए इस बार में हमने जो प्रीवियसली टेबल स्टाइल बनाई थी हम उसको चूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन में से। यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल करेंगे, कॉलम हम 3 रखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो 4 भी कर सकते हैं। चलिए 4 कर देते हैं। और अपने पास शेप कितनी है 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी इंसर्ट कर लेंगे। चलिए अब मैं लिखूंगा टाइटल क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप। ठीक है, पहले वाला है सीरियल नंबर, दूसरा नेम, फिर एरिया, फिर पेरीमीटर। अब मैं यहाँ पे आऊँगा डबल क्लिक करके 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर एंड 4 एंटर। चलिए मैं इन सब को फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो अलाइनमेंट मेरा रहेगा मिडल सेंटर। अगर मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा तो उस सेल को मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरिए उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तरह आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं डेटा को करेंसी में, डेट में, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, चलिए अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो पहला शेप है पॉलीलाइन। ठीक है,
एंटर। दूसरा शेप है रेक्टेंगल, तीसरा शेप है सर्कल, चौथा शेप है पॉलीगॉन। ठीक है, आइए मुझे अब एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई एरिया किसका निकलेगा। क्लियर, तो जो शेप अपने पास है जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं हम उसी का निकालेंगे। चलिए, जो पहला शेप अपना क्या है, पोली लाइन है, तो उसका एरिया नहीं होगा, तो हम लिख देंगे नॉट अवेलेबल। क्लियर, हिट द एंटर। अब रेक्टेंगल है, उसका हम एरिया निकालना है, तो यहाँ पे कर्सर क्या हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, तो राइट क्लिक करके हम इंसर्ट फील्ड कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, या फिर यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब कैटेगरी के अंदर मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा और उसमें भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा भाई आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ऑटोकैड को पता चल गया कि भाई रेक्टेंगल क्या होती है, पोली लाइन है, उसका टाइप क्या है, पोली लाइन, और मैं क्या कौन सी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना चाहता हूँ एज अ फील्ड, एरिया। और प्रिसीजन लेवल मेरा क्या है कि भाई मैं रखूँगा फॉर एग्जांपल अप टू टू वैल्यूज़। ठीक है, क्लिक ओके, हिट द एंटर। अब बारी है सर्कल की, तो वही मेथड करेंगे, राइट क्लिक, इंसर्ट फील्ड, ऑब्जेक्ट, इस बार यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं इस बार सर्कल को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं कर देता हूँ ओके, हिट द एंटर। अब की बारी है पॉलीगॉन की, तो यहाँ से हम इंसर्ट फील्ड करेंगे, ऑब्जेक्ट को पकड़िए, यहाँ से इसकी एरिया निकालिए, डेसिमल पॉइंट कितने हैं, प्रिसीजन लेवल कितना है, 2, क्लिक कर दीजिए, हिट द एंटर। ठीक है, तो हमने देखिए, चलो हम और भी एडिटिंग करते हैं, यहाँ से थोड़ा इस तरफ चले आते हैं। ठीक है, मैं इंडिविजुअली कॉलम भी क्या कर सकता हूँ, विड्थ कंट्रोल कर सकता हूँ, इस तरह देखिए। अब मैं पेरीमीटर निकालने वाला हूँ। क्लियर, तो यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, इंसर्ट फील्ड, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेंथ पर जाना है, लेंथ मतलब पेरीमीटर, करंट आपको वैल्यू दिखा रहा है, देखिए, और प्रिसीजन लेवल क्या करना है, मैं यहाँ पे 2 डिजिट का ले लेता हूँ, क्लिक ओके, हिट द एंटर। फिर से इंसर्ट फील्ड, ऑब्जेक्ट को पिकअप कीजिए, मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल को ले लूँगा। ठीक है, फिर से मैं वही लेंथ पकड़ूँगा, यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, और प्रिसीजन लेवल में 2 वैल्यू की रखूँगा, क्लिक ओके, हिट द एंटर अगेन। अब सर्कल की बारी है, राइट क्लिक, इंसर्ट फील्ड, यहाँ से पकड़िए सर्कल को, यानी कि ऑब्जेक्ट कैटेगरी में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसकी जो प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे, उसमें से एक है अपनी लेंथ, तो यहाँ से लेंथ को पकड़ लीजिए। सर्कल के अंदर लेंथ नहीं आएगी, लेकिन उसको सर्कमफरेंस बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सर्कमफरेंस सिलेक्ट कीजिए, डेसिमल और ओके, हिट द एंटर। अब पॉलीगॉन की बारी है, राइट क्लिक, इंसर्ट द फील्ड, select the object under the main object category, choose your object over here, and this time choose the length and select the formatting decimal and precision level 2 value. Clear, hit the enter। तो देखिए अपने पास क्या आ गया कि अभी एरिया और पेरीमीटर आ गया, लेकिन ये जो वैल्यूज़ है वो बेसिकली फील्ड है। ठीक है, तो इसका चलो हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट निकलता है, इसका ये बेनिफिट है अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, आइए मैं चेंज करता हूँ, SC फॉर स्केल लेके सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ में। क्लियर, अब बड़े हो रहे हैं। ठीक है, मैं 20% कर देता हूँ, 1.25% हो गए। अब देखिए कि टेबल वैल्यू में क्या अपडेट होता है कि नहीं, तो मैं ड्राइंग सेव करता हूँ, ध्यान से देखिए होता है कि नहीं। तो देखिए, तो पूरे एरिया और पेरीमीटर बदल गई। ठीक है, फिर से मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं ऑर्थो ऑफ करके थोड़ा नज़दीक ले लेता हूँ, यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, आइए मैं फिर से उसका स्केलिंग करता हूँ, इस बार बेस पॉइंट पकड़ लेता हूँ, और अब क्या कर रहा हूँ, 2 टाइम्स कर रहा हूँ। चलिए देखो डबल हो गई। अब देखिए कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी कि नहीं, तो मैं सिर्फ Ctrl+S कर रहा हूँ,
जैसे ही करूँगा यस तो देखिए वैल्यू चेंज हो गई। तो जो फील्ड होता है कि ड्राइंग सेव करने पर या फिर आप बोले तो रीजन कमांड इस्तेमाल करने पर भी आपको क्या करेगा, वैल्यूज़ जो है अपडेट करके देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि डायनेमिकली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को टेबल में फील्ड के जरिए आप इंसर्ट करवा सकते हैं। इसका बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर रही हैं, मान लीजिए शेप में कोई चेंज आ रहा है और वही अपडेटेड चेंज आपको यहाँ पे चाहिए, तो फील्ड के जरिए आप टेबल के फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ है फील्ड की, अगर आप इस्तेमाल करते हैं टेबल में। आइए अब हम दूसरी मेथड सीखते हैं जिसमें हम टेबल बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए हमें डेटा चाहिए, एक्सटर्नल डेटा, जिसके साथ हमें कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो जो ऑप्शंस उसको बोलते हैं टेबल क्रिएशन फ्रॉम डेटा लिंक। यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है, उसके साथ ही हमें ये जो लिंक मैनेजर है वो खुल जाएगा। वहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, एक्सेल लिंक को और एक्सेल स्प्रेडशीट है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो यू मस्ट हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड एंड द एक्सेल शीट विद डेटा एंटर्ड। तो एक्सेल शीट में डेटा रेडी चाहिए, हम किसी खाली और एम्प्टी एक्सेल शीट को कनेक्ट करके हम डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। देन थर्ड स्टेप कौन सा है कि यू नीड टू क्रिएट ए लिंक बिटवीन टेबल एंड एक्सेल शीट। तो बहुत आसान है, क्लियर। यहाँ पे ये चूज़ कर लीजिए सेकेंड ऑप्शंस, तो ये सिलेक्ट डेटा लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, उसको नाम दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद पूछेगा भाई आप डेटा लिंक की जो है एक्सेल शीट है उसकी आप फाइल को लोकेट कीजिए। यहाँ पे पाथ टाइप है, तो जनरली रिलेटिव पाथ टाइप एंड एब्सोल्यूट पाथ टाइप और नन, ये 3 ऑप्शंस होते हैं। सो रिलेटिव इज़ अ बेस्ट ऑप्शंस, राइट। जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ड्राइंग और एक्सेल फाइल कहाँ पे रखी हुई है, अगर आप दोनों एक साथ में रखेंगे तो इजी ऑटोकैड उसको लोकेट कर देगा। उसके बाद आप ओके करिए तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। आफ्टर लिंकिंग मेक श्योर दैट प्रॉपर शीट इज बीइंग सिलेक्टेड एंड डेटा रिफ्लेक्टेड इन द प्रीव्यू। देखिए एक्सेल शीट में अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो यहाँ पे शीट 1 लिखा होता है, शीट 2, तो बहुत सारी शीट हो सकती है एक एक्सेल स्प्रेडशीट में। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो प्रीव्यू तो दिखाएगा, लेकिन उसके साथ आपको ये ऑप्शन ध्यान रखना पड़ेगा कि इस एक्सेल शीट में से मुझे कौन सी शीट कनेक्ट करनी है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में से शीट 1, शीट 2, शीट 3 हो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस है अंडर द लिंक ऑप्शंस कि भाई क्या करना चाहते हैं, कि एंटायर शीट 1 को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेंज को करना चाहते हैं। तो अगर आप रेंज मालूम है आपको तो ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इससे दिक्कत ये है अगर आप टेबल एक्सेल शीट में अपडेट करेंगे लेकिन ऑटोकैड में अपडेट नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेसिफिक रेंज दी हुई, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सो बेटर ऑप्शन इज दिस वन, चूज शीट 1, शीट 2 और शीट 3, विच एवर मे बी द डेटा इज कैरिंग इन, राइट। उसके बाद हमें सेल कंटेंट और सेल फॉर्मेटिंग, इसको ध्यान देना है, ठीक है। सो 3 ऑप्शंस है, कीप डेटा फॉर्मेट्स एंड फॉर्मूला, कीप डेटा फॉर्मेट, सॉल्व फॉर्मूला इन एक्सेल, ठीक है। तो जब भी हम कुछ करने वाले हैं एक्सेल शीट में तो वहीं से सॉल्व करके यहाँ पे डेटा आएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि कन्वर्ट डेटा फॉर्मेट्स टू टेक्स्ट। वहाँ पे जो भी डेटा होगा, डेट है या करेंसी वैल्यू है या फिर नॉर्मल वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में। सॉल्व फॉर्मूला इन एक्सेल, तो एक्सेल में कैलकुलेशन होगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करेगा। ये हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सेल फॉर्मेटिंग। सो यूज़ एक्सेल फॉर्मेटिंग, कीप द टेबल अपडेटेड टू एक्सेल फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है एक्सेल में जो भी होगा वहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग हमने करी है यहाँ पे सीधी कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। चलो अब जो दूसरी एक्सरसाइज है, हम क्या करने वाले हैं कि जो अपने टेबल वाली जो बनाई थी हमने फाइल, उसको हम ओपन कर लेंगे, लेकिन उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे सेकेंड ऑप्शन के जरिए। सो इंसर्ट अ टेबल यूजिंग एक्सटर्नल एक्सेल फाइल, आपको मैंने प्रोवाइड करी हुई है उस फोल्डर में। नाउ ट्राई टू चेंज द वैल्यू इन एक्सेल फाइल एंड अपडेट अ डेटा लिंक, ऑब्जर्व दैट द चेंजेस गेट रिफ्लेक्टेड और नॉट। तो अपने पास एक्सेल में ये डेटा है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए एक्सेल में खुला हुआ, इसको हम कनेक्ट करेंगे ऑटोकैड में, तो इस तरह से टेबल में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर मैं एक्सेल में चेंज करता हूँ तो टेबल में होता है कि नहीं वो देखना है। दूसरा, अगर ऑटोकैड के टेबल में चेंज करता हूँ तो एक्सेल में वापस रिवर्स चेंज होता है कि नहीं वो भी हमें ऑब्जर्व करना है। यानी कि डेटा लिंक को अपडेट करते रहना है और देखना है कि बाई डायरेक्शनल कनेक्टिविटी है कि नहीं। यू कैन ऑल्सो चेंज सेल वैल्यू बाय अनलॉकिंग इट एंड अपडेट द चेंजेस वाया अपलोड सोर्स। देखिए, जब पहली बार एक्सेल फाइल को कनेक्ट करते हैं तो ये सारे सेल जो होते हैं जो ऑटोकैड के टेबल में डिस्प्ले होते हैं वो लॉक पोजीशन में होते हैं, क्योंकि हमारा डेटा एक्सेल फाइल से आ रहा है, तो उसको अनलॉक करना पड़ेगा। फिर आप ऑटोकैड में चेंज करिए, फिर सेव कीजिए और अपडेट को अपलोड कीजिए तो वापस एक्सेल में चेंज हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, एक्सेल फाइल को आप चेंज कीजिए, ओपन करने के बाद सेव कीजिए, क्लोज कर दीजिए, यहाँ आने ऑटोकैड में वापस आइए, फिर डेटा लिंक अपडेट कीजिए तो ऑटोकैड में अपडेट हो जाएगा। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि कैसे इसको टेबल क्रिएट करते हैं एक्सटर्नल लिंक के जरिए। मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं टेबल पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ से फ्रॉम डेटा करूँगा, ठीक है। यहाँ पे नो डेटा लिंक अवेलेबल, कोई भी हमने इसमें कनेक्ट नहीं करी है। तो आइए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लॉन्च द डेटा लिंक मैनेजर डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेल लिंक, क्रिएट न्यू एक्सेल डेटा लिंक। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो पूछेगा कि भाई अब नाम दे दीजिए, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा एक्सेल शीट को कनेक्ट कर सकता हूँ, तो नाम देना ज़रूरी है। आप जो चाहे दे सकते हैं, क्लिक ओके। उसके बाद पूछ रहा है कि भी ब्राउज फॉर द एक्सेल फाइल, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे ये रही, ठीक है। तो मॉड्यूल 6 में मैंने ये एक्सेल फाइल दी हुई है, अब अपनी भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लिक ओपन। थोड़ा टाइम लेता है ऑटोकैड। देखिए उस एक्सेल शीट में शीट 1 पर ये डेटा डाला हुआ है। अगर शीट 2 में है तो यहाँ से शीट 2 में सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक्सेल शीट में शीट 1 ही है, बाकी की मैंने डिलीट करी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि भी डेटा सही आ रहा है क्या नहीं। अगर सही है तो ठीक है, आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे रिलेटिव पाथ ही रखें, क्लिक ओके, ठीक है। यहाँ ओके कर दीजिए। देखिए अब क्या हुआ कि एक्सेल की जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे आ रही है, क्लियर। हमने जो टेबल स्टाइल इस्तेमाल करी है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। सो ऑल द फॉर्मेटिंग्स आर बीइंग कैरीड फ्रॉम द एक्सेल शीट, क्लियर। हम क्या करने वाले, स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, क्लिक ओके। तो मैं यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब देखिए कि सारी के सारी जो डेटा है कैसे आ गया। देखिए मैं जा रहा हूँ तो एक लॉक लिंक का सिंबल बता रहा है, यानी कि ये जो डेटा है अपना वो कहाँ से आ रहा है, बाहर से लिंक से आ रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके लॉकिंग एंड अनलॉक, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल फाइल का डेटा ऑटोकैड में टेबल के जरिए ला सकते हैं। अब मैं क्या कोशिश करता हूँ, एक्सेल फाइल फिर से ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी 1700 वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ 2000, ठीक है। यहाँ से मैं कर देता हूँ 6000, यहाँ से कर दिया हूँ 7000, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया हूँ 8000, और मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऑटोकैड में जाऊँगा तो देखिए मैसेज आ रहा है कि डेटा लिंक हैज़ चेंज। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। देखिए थोड़ा वेट कीजिए, देखिए हो गई कि नहीं। सो यानी कि हमारा जो डेटा है ऑटोकैड के टेबल में वो एक्सेल से आ रहा है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल शीट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखना ये कि मैं यहाँ पे अगर चेंजेस करता हूँ तो क्या एक्सेल शीट में जाता है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। इसके लिए मैं सारे के सारे सेल सिलेक्ट कर दूंगा, फिर यहाँ से
अनलॉक कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ। मेक श्योर कि एक्सेल फाइल क्लोज्ड हो, वो ओपन नहीं होनी चाहिए वरना एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 4000, यहाँ पे 5000, 6000, यहाँ पे 7000। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है, क्या लिखा हुआ है, अपलोड टू सोर्स। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, सिलेक्ट दिस एंड हिट द एंटर। तो यहाँ पे देखिए क्या डेटा लिंक हैज बीन चेंज। ठीक है, तो फिर सेव कर देते हैं और वापस जाते हैं, एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं और ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि वहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं। देखिए वो चेंज हो गया है, 4000, 5000, 7000। सो इस तरह से आप एक्सेल फाइल को ऑटोकैड में कनेक्ट करके डेटा क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फाइल को मैंने सेव कर दी। अब ध्यान से देखिए कि फॉर्मेटिंग जो है अपनी जो बनाई हुई टेबल स्टाइल के हिसाब से नहीं है। तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, तो आइए हम इसको अंदर से सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। ठीक है, और कोशिश करते हैं उसको अनलॉक कर दें। उसके बाद मैं चाहता हूँ आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर दें, राइट क्लिक कीजिए, सेल स्टाइल में जाके ये क्या है, हेडर, तो हेडर सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए अपनी बनाई हुई स्टाइल अप्लाई हो रही है। इसको पकड़े हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो इसकी वजह से वो क्या हो सकता है, एकोमोडेट हो सकता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा और खींच लीजिए, राइट, क्लियर। चलिए वैसे ही हम इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं, राइट क्लिक, सेल स्टाइल, डेटा, तो फॉन्ट भी बढ़ गए। आइए हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। सो इस तरह से जो हमने एक्सेल फाइल से डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया था उसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में भी कर सकते हैं, लाइक दिस। क्लियर। तो आई होप कि आप समझ गए भी कैसे हम एक्सेल फाइल को ऑटोकैड में टेबल्स के जरिए डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं।